पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। महाभारत 2024 में आज हम चर्चा करेंगे जो बाकी बचे हुए 21 क्षेत्र हैं जहां चुनाव होना है, क्योंकि पहले में तो 19 आपको हो गया है 4 फेज में। यादव मुस्लिम के बाद ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा किसको हरवा रहे हैं या किसको जिता रहे हैं, तो अब उस पर हम एक एक करके बात करेंगे, बाबा से समझेंगे। जो अब तो सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यादव बहुल क्षेत्र में चुनाव हो गया। अब जहाँ चुनाव होना है वहाँ ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा डिसाइडेड फैक्टर है। यही जिसको चाहेंगे वही वो जीतेंगे। बाबा से समझेंगे। बाबा, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, 21 सीट है और 21 सीट में हम लोग किसी भी सीट से स्टार्ट करेंगे तो बात वहीं से घूम करके आती है। क्योंकि यदि आप भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि डिसाइडिंग फैक्टर कहाँ है। जदयू के जो बचे हुए सीट हैं उस पर आप फैसला करेंगे, उस पर आप चर्चा करेंगे तो वही बात आएंगे। बाकी के 2 सीटें आप समझ ही रहे हैं किसके किसके बचे हुए हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा के हैं और एक 2 सीट बचा हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी का, एक वैशाली और हाजीपुर। अगर बात करते हैं हम तो शुरुआत अगर मधुबनी से करें, जो कि 5वें चरण में इसका चुनाव भी होना है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सभी जानते हैं कि सवर्ण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, लेकिन यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर एक तरफ जहाँ मुस्लिम और यादव का बहुलता है, जो कि हमेशा से आप देखिएगा कि वहाँ इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। पिछले 4-5 चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब से यादव खुद ही हुकुमदेव नारायण यादव आए, उसके बाद उनके बेटा आए, तो यादवों का एक हिस्सा जो है उनके पास कट के आया। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर यादव होने के बावजूद भी यहाँ ब्राह्मणों का होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ ब्राह्मणों का जो वोट होगा वो डिसाइड करेगा कि मधुबनी में हार जीत किस तरह से होता है। और उसका आंकड़ा पिछले 17% ब्राह्मण है वहाँ जी। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पिछली बार से ज़्यादा आंकड़ा होता है, कम होता है, या फिर नेक टू नेक फाइट होती है, क्योंकि उम्मीदवार बदला है दूसरे फेज में से। इसके अलावा आप बात करते हैं अगर मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर आप देख ही रहे हैं ना, लगातार कैप्टन जय नारायण निषाद की बात कर लीजिए, उसके बाद अजय निषाद की बात कर लीजिए, इधर से मधुबनी पर एक चीज़ और आपको हम बताएंगे जी। जो 19 में ये सीट गई थी वीआईपी को जी, अंतर था लगभग 4 लाख से ऊपर का। मैं उसी की बात कर रहा था कि और 14 में थे सिद्दीकी जी, और अशोक यादव के पिता वहाँ लड़े थे और मात्र 20,000 से वो जीते थे। जी जी। इसीलिए इस बार लालू ने वो चीज़ यहाँ पर गेम किया। मैंने उसी बात को लेकर के कहा ना कि इस बार वोटिंग का प्रतिशत, हार जीत का प्रतिशत ऊपर होगा कि नीचे होगा, या उससे बढ़ेगा, या फिर नेक टू नेक फाइट होगा, ये होगा। मुजफ्फरपुर की बात, हाँ, मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ मल्लाहों का बहुत बड़ा एक वर्चस्व है। दोनों साइड से भी मल्लाह ही जुटते हैं। हालांकि इससे पहले 2014 की बात करें तो वहाँ मामला दूसरा था। वहाँ से अखिलेश सिंह कांग्रेस को सीट मिली थी, वहाँ भी वो लड़े थे, वो भी हारे थे बुरी तरह से, 2 लाख से ऊपर। अब जो मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद और अजय निषाद के बीच की लड़ाई है, यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर मल्लाह ही हैं। लेकिन मल्लाहों के साथ यहाँ राजपूत और भूमिहार, आप मुजफ्फरपुर में जानते हैं कि संख्या इनकी बहुत अच्छी है, भूमिहारों की बहुत अधिक संख्या है। और कई ऐसे भूमिहार हैं जो वहाँ कुंडली मार करके बैठे हुए हैं कि टिकट हमको काहे नहीं मिलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कुशवाहा और भूमिहार मिल करके, माफ़ कीजिए, मल्लाह और भूमिहार मिल करके क्या खेल खेलते हैं। क्या राजभूषण जो पिछली बार भारी मात्रा में हारे थे, बहुत लंबे अंतर से हारे थे, इस बार क्या कर पाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चांस उनका लगता नहीं है कि बहुत मार्जिन लेकर आए। अगर भाजपा के नाम पर अगर जीत जाए तो अलग बात है, वरना अजय निषाद को लेकर के पूरी तरह से वहाँ एक इम्पैक्ट बन रहा है। उन पर कहा जाता है कि लोगों का एक अच्छा खासा माहौल भी है, 10 साल से रहे भी हैं, बैकग्राउंड भी रहा है ना, बैकग्राउंड सिंपैथी भी वोट भी आएगा कि काहे भाजपा हटा दिया। हाँ। ये सारी बातें मिला जुला करके यहाँ टक्कर खड़ा होता है। बात अगर हम सारण की करें, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस सीट पर खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा है।
तो इसका महत्व भी आप समझ सकते हैं। यहाँ भी डिसाइडिंग फैक्टर में राजपूत है, राजपूत है। लेकिन अति पिछड़ा समाज के लोग जैसे नोनिया, बीन, बेलदार, ये भी बड़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरी बातचीत हो रही थी नोनिया समाज के एक नेता हैं संतोष महतो से। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 1.5 लाख के आसपास वोटर हैं जो उस समाज से आते हैं। वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, उनका वोट जिधर जाएगा उधर पलड़ा पलटेगा। तो निश्चित रूप से सारण में भी एक बार रूढ़ी जो है टकटकी लगा करके राजपूतों की तरफ तो देख ही रहे हैं, लेकिन उन मल्लाहों की तरफ भी उनको देखना पड़ेगा, उन नोनिया, बीन, बेलदार की तरफ भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी गोटी वहाँ सेट हो सकती है। इस बार लेकिन चंद्रिका राय का इनका साथ में आना इनको फायदा हो सकता है, यादवों का कुछ वोट भी मिल सकता है। देखिए चंद्रिका राय जैसे ही सामने आते हैं ना, तो चंद्रिका राय जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। और चंद्रिका राय पीछे हो जाने का कारण ये है कि वहाँ लालू प्रसाद के सामने कोई टिक नहीं पाता है। हालांकि एक और बात बता देते हैं कि चंद्रिका राय को 2014 में भी मौका मिला था। 19 में चंद्रिका राय को ही हराए थे रूढ़ी। 14 में राबड़ी देवी को हराए थे रूढ़ी। 2014 में राबड़ी देवी हारी थी, वो भी तो उसी समाज से आती हैं। चंद्रिका राय खुद हारे थे, वो भी उसी समाज से आते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ यादवों का वर्चस्व तो है, लेकिन राजपूतों के साथ जब ये ईवीसी का वोट जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। इसके अलावे अगर बात करें हम चंपारण की तरफ बढ़ते हैं, तो पश्चिमी चंपारण अगर बेतिया की बात करें तो यहाँ ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। यहाँ ब्राह्मण दूसरे साइड से लड़ते भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ की स्थिति है वो थोड़ी बदल गई है। यहाँ पर इस बार फिर से एक बार कोशिश किया गया है कि बेतिया में एक ऐसा टाँका भिड़ाया जाए कि राजपूत ब्राह्मण हो जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का यहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और जहाँ भी वहाँ से एमपी रहा है। जी, तो इसी बात को लेकर के यहाँ ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस रहा है। और संजय जायसवाल के विरुद्ध कांग्रेस यहाँ मदन मोहन तिवारी जो हैं यहाँ मैदान में हैं। मदन मोहन तिवारी कितना अंतर पैदा कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहाँ यादव और मुस्लिमों का वोट, उसके साथ साथ वहाँ मल्लाहों का वोट जुड़ रहा है, कुशवाहा वोटर पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। ऐसी स्थिति में संजय जायसवाल के लिए कितना मुश्किल खड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ डिसाइडिंग बार बार बता रहे हैं कि ब्राह्मण है और ब्राह्मण उम्मीदवार दूसरे खेमे से खड़ा है, तो निश्चित रूप से अंतर तो पड़ेगा। अब अंतर कितना होता है ये देखना 4 तारीख को होगा। बात इसके अलावा अगर पूर्वी चंपारण की मोतिहारी की करें तो यहाँ से एक समझिए कि रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं राधा मोहन सिंह। हमको मुझे लगता है कि 8वीं बार उनका होगा, ये 7 बार जीत चुके हैं, 8वीं बार ये उनका चुनाव होगा। और 8वीं बार यदि जीत करके आते हैं तो एक रिकॉर्ड ही होगा। यहाँ भी राजपूत और कुशवाहा ये 2 डिसाइडिंग फैक्टर हैं। कुशवाहा यहाँ से उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, इसलिए यहाँ का जो मामला है फिर से एक बार उसी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण कि देखिए जो इंडिया गठबंधन है उसमें यादव और मुसलमान का वोट जो है इंटैक्ट है। कुछ जगहों की छोड़ दे तो जैसे मान लेते हैं जहाँ पप्पू यादव खड़े थे पूर्णिया में, तो वहाँ मुसलमानों ने भी उनके तरफ वोट किया। आप वहीं से चल जाइए, आप झारपुर में गुलाब यादव, जी गुलाब यादव हैं, वहाँ आप देख लीजिए। सिवान से खड़ी हैं हिना साहब, वहाँ आप देख लीजिए तो वोट इधर उधर हो सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ ही जो यानी लालू प्रसाद जहाँ रहते हैं वहाँ यादव मुसलमान का वोट जाता है। तो यहाँ भी आप उसी तरह की स्थिति देख सकते हैं कि राजपूत वर्सेस कुशवाहा का वोट है। तो इसमें हिंदुत्व कितना असरदार होता है, अपना उनका राधा मोहन सिंह का कितना प्रभाव वहाँ रहता है, चूँकि वहाँ प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ वीआईपी बाबा इस बार के चुनाव में हिंदुत्व काम नहीं कर रहा है। बिहार में काम कर रहा है केवल तेजस्वी का नारा हमने नौकरी दी, नीतीश का नारा वो कहाँ से देगा हमने दी, और जाति कार्ड यहाँ खेला जा रहा है। देखिए जातीय कार्ड और पिछड़ा भी किया जा रहा है। देखिए जातीय कार्ड बिहार से आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन अगड़ा पिछड़ा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए पहले 1990 वाला समय नहीं रह गया है। समाज के हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए आप उनको अगड़ा पिछड़ा करा करके उनके भावनाओं को अपने तरफ आकर्षित करके नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्हें अगर राष्ट्रभक्ति की गोली चुसाएं, जो अब नए फेज में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुसा रही है। आप उनको ये बताइए कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, आप हिंदू हैं तो घटते जा रहे हैं।
तो इस पर वो असर करता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटीमेंट आपको टच करना होता है जो आपको स्ट्राइक करे, डायरेक्ट लगे। अब जैसे नौकरी की बात आपने की, नौकरी की बात कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या उसका जवाब आपने देखा है कभी देते हुए एनडीए गठबंधन के लोगों को? शुरुआती फर्स्ट सेकंड राउंड में दिया लोग, उसके बाद से सम्राट चौधरी का एकमात्र बयान आया कि हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम इतना करेंगे, हम ये करेंगे, हम 2025 में चुनाव में नहीं उतरेंगे अगर हम इतने लोगों को नौकरी नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके इसको फुल स्टॉप लगा दिया गया। अब तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या है? उनको तो दिखाना है कि 17 महीने में हमने किया, उनके पास वही है। दूसरा, आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जो एक नारा इन लोगों ने दिया था, एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 2015 वाला मुद्दा था जिसमें आपको देखे होंगे कि 2015 से लेकर के 2024 तक 9 साल का सफ़र हुआ और इस 9 साल में कहाँ आरक्षण खत्म हुआ? और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया और उसके लिए किसी का आरक्षण छीना भी नहीं। ऐसा नहीं कि उसी दायरे में से छीना, एक संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण बढ़ाया गया। तो कहाँ से आपका छीना गया? दूसरा, आप संविधान समाप्त करने की बात करते हैं। हमने 2 दिन पहले तक सुना है मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे कि इस बार नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आ गए तो आगे से चुनाव ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कह करके आप जनता को बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि संविधान इतना आसान चीज़ नहीं है जो समाप्त हो जाएगा। इस देश ने कई रिवोल्यूशन देखे हैं। इस देश ने इंदिरा गांधी का वो रूप देखा है जहाँ काले दिन कहा जाता था, ब्लैक डे कहा जाता था, और उससे जब इस देश की जनता ने निजात पा लिया तो फिर कैसे ऐसे संभव है? इसके अलावा अगर बात करें महाराजगंज की, तो महाराजगंज में भी भूमिहार राजपूत हो गया है। हाँ, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का जो 10 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, उसको लेकर के कई लोगों ने कई बातें कही थी। कई लोगों ने तो कहा था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खड़ा हो जाएंगे तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। सच्चिदानंद राय ने कहा था कि अगर वो नहीं आते, उनको भाजपा नहीं खड़ा कराती, तो भाजपा का सपोर्ट करूंगा। अभी देखेगा कि भाजपा के सपोर्ट में भाजपा का झंडा लेकर घूमना शुरू कर दिए। तो क्या कीजिएगा, यही राजनीति है, इसी तरह के लोग हैं। खैर, इस बार आपको बता देते हैं कि आकाश सिंह जो कांग्रेस से खड़े हैं, इस बार उनको पहले की तरह कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से पूरा आप देखिएगा कांग्रेस वहीं पर आकर के डेरा जमा दिया है। पूरी इंडिया गठबंधन की टीम वहाँ काम करना शुरू कर दी है। पहली बार ऐसा दिखा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और किसी को जिताने के लिए काम कर रहा है। ऐसा आपको कहीं नहीं, एक भागलपुर में देखने को मिला था, तो वहाँ भी फॉल्स गेम हो गया था, लेकर के पहुँच गए थे किसको, तेजस्वी यादव, उसके चलते नाराज़गी हो गई थी। लेकिन यहाँ आपको सब कुछ नज़र आएगा, पूरा का पूरा माहौल नज़र आएगा कि महाराजगंज की सीट जीतने के लिए कांग्रेस सब कुछ दाव पर लगाए हुए है। और दूसरा, अखिलेश सिंह के पुत्र भी हैं। इसके अलावा बात करें पटना साहिब की, तो देखिए पटना साहिब में लाला ग्वाला और कुशवाहा, ये 3 डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। कुशवाहा यहाँ भी विपक्ष में खड़े हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इससे पहले भी कुशवाहा, कई क्षेत्र हैं जो इस लोकसभा के जो कुशवाहा प्रभावित क्षेत्र है। हालांकि वहाँ कुशवाहा जीत नहीं पाते हैं, चुनाव लड़ते जरूर हैं, जीत नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है, उस स्थिति में खुद मीरा कुमार, जो कि बहुत बड़ी नेता हैं, कैंप कर रही हैं। उनके नाना बहुत बड़े नेता रहे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री तक रहे हैं, दलित समाज से आते हैं, उसका एक सेंटीमेंट होगा। तो कुशवाहा और दलित का यहाँ गठजोड़ होगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 7 लाख के आसपास यहाँ लाला हैं, वो क्या करते हैं। अब उसके अलावे जो ग्वाला 3-3.5 लाख है, वो क्या करते हैं। अगर लाला ग्वाला दोनों 2 खेमे में हैं और ग्वाला का सपोर्ट मिल जाए, मुसलमानों का सपोर्ट 1.5 लाख के आसपास है, उनका सपोर्ट मिल जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी रविशंकर प्रसाद के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ भी कहीं ना कहीं कुशवाहा आ रहे हैं। इसके अलावा बात पाटलिपुत्रा की करें, तो यहाँ यादव तो आपको पता है, मुसलमान आपको पता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, भूमिहार। यहाँ भूमिहार जिसको वोट देता है, भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। इस बार चुनाव से पहले कई चर्चा भी, विक्रम पालीगंज में अच्छे खासे कई चर्चाएं चल रही थी। कई चर्चाओं में हम लोगों ने भी कहा था कि यहाँ से अगर भूमिहार उम्मीदवार खड़ा होता है, कई भूमिहार तो अपनी नौकरी छोड़ करके वीआरएस लेकर के आए थे चुनाव लड़ने के लिए। करुणा सागर क्या करने आए थे, करुणा सागर आरजेडी से इसीलिए आए थे कि उनको लगा था कि मीसा भारती चली गई राज्यसभा, तो ये सीट भूमिहारों को मिल जाएगा।
बार बार हार रहे हैं तो एक बार जीतने का मौका मिल जाएगा राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन क्या हुआ, बीच चुनाव में ही उन्होंने राजद छोड़ा, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके ये नज़र आ रही है कि पाटलिपुत्रा में भी भूमिहार ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे और वो जिसके तरफ झुकेंगे वही जीतेगा। अब यादव और भूमिहार दो खेमे में जरूर हैं, लेकिन रामकृपाल यादव को भूमिहार के चलते नहीं, भाजपा के चलते, मोदी के चलते उनको वोट मिलता है। अब यादव कितना उनको वोट देते हैं मीसा भारती के सामने, ये भी एक बड़ा यही एक ऐसा क्षेत्र जहाँ यादव को हराता है। जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि, और इसका एक रिकॉर्ड रहा है भाई, इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि लालू प्रसाद खुद यहाँ से चुनाव आ रहे हैं। हाँ, मीसा भारती जी, रंजन यादव साहब, वही उसी रंजन यादव को अपने पास मिलाए भी है 2004 में, 9 में। हाँ, 9 से तो यहाँ शुरू हुआ, 9 से परिसीमन हुआ, 9 में ही हारे। 14 और 19 उनकी बेटी लड़ी हैं, वो भी हारी। वो तो सिंपल सी कहानी है वहाँ। अगर बात करें यहाँ से आरा की, तो आरा में राजपूत और ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है। कुशवाहा का भी यहाँ बड़ा इन्फ्लुएंस है। यहाँ से कई बार आप देखे होंगे, सासाराम होने के जी, सासाराम है, उसके बाद फिर आपको और भी कई क्षेत्र है, जगदीशपुर है, ये सब क्षेत्र जो है आप अभी देखिए कि कुशवाहा ही वहाँ बगल के क्षेत्र में, आरा के क्षेत्र में ही पीरों के से डुमरांव से वहाँ कुशवाहा ही वहाँ के विधायक हैं। तो ये सारी चीज़ें कुशवाहा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इस पूरी कहानी को। तो आरा में भी ब्राह्मण और राजपूत का तो है ही डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन कुशवाहा भी बड़े डिसाइडिंग फैक्टर है। और राजपूत तो कोर वोटर है जी, जी, डिसाइडेड यहाँ ब्राह्मण है जी। अब यहाँ से सुदामा प्रसाद यादव हैं, यादवों का भी इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार राजू यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो कि हार गए थे। हालांकि टक्कर उन्होंने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन हार गए थे। RK सिंह किस तरह से अब इस वोट बैंक को अपने तरफ कर सकते हैं, संपादक नवल मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कुशवाहा के बारे में जो एक पूरा एपिसोड विश्लेषण किया था, उसमें उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से कुशवाहा जो है काराकट में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चेतती है तो कैसे उनके सीटों पर असर पड़ेगा। और हो सकता है कि कहीं RK सिंह फंस जाए इस कुशवाहा ट्रैप में, एक बड़ी बात होगी। इसमें कुशवाहा के कारण तो फंसेंगे ही, अपने जिस जाति से आते हैं उस जाति के वोट जी के ट्रैप में भी फंसने की संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि काराकाट में जब तक पवन सिंह खड़ा है जी, उसका असर पड़ेगा निश्चित रूप से। दोनों तरफ से जा रहे हैं ना, दोनों तरफ। चूंकि पवन सिंह के बारे में उन्होंने कह भी दिया कि वो गलती की है, उनको सजा होगी, भाजपा उनको कार्रवाई करेगी। खैर, सासाराम की बात करें तो रिजर्व सीट है और यहाँ भी कुशवाहा और राजपूत ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, भले ही रिजर्व सीट हो। बात करें बक्सर की तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर जरूर हैं, लेकिन यहाँ EBC का बहुत बड़ा महत्व है। EBC समाज के लोग यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर में होते हैं। यहाँ ब्राह्मण ही जीतते आ रहे हैं और राजपूत जीतते आ रहे हैं। इसका भी 2009 से इसका एक अलग परिसीमन हुआ था बक्सर का। पहली बार जगदानंद सिंह जीत करके आए थे, उसके बाद 2 बार अश्विनी चौबे जीत करके आए और तीसरी बार भी वहाँ से ब्राह्मण चुनाव लड़ रहे हैं, मिथिलेश तिवारी। इसके अलावा वहाँ की सबसे बड़ी जो बात है कि राजपूत और ब्राह्मण के बीच में टक्कर हमेशा हुआ है। एक बार राजपूत जीते हैं, बाकी यहाँ भूमिहार किसके साथ हैं, तो निश्चित रूप से राजपूत और भूमिहार एक पलड़े पर नहीं बैठेंगे, नहीं बैठते। तो यहाँ पर ब्राह्मण का कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और अगर इस प्लस पॉइंट में बाकी के EBC का वोट अगर आ जाता है तो यहाँ लड़ाई कड़ी हो जाएगी। लेकिन ददन पहलवान की बात कर लीजिए, जो कि RJD का वोट काट रहे हैं। आनंद मिश्रा की बात कर लीजिए तो वो मिथिलेश तिवारी का वोट काट रहे हैं। इसके अलावे अनिल कुमार खड़े हैं, वो भी वोट काट रहे हैं। इसके साथ साथ बक्सर के से आगे अगर बढ़ते हैं सीतामढ़ी, तो यहाँ भी कुशवाहा फैक्टर काम करता है। यहाँ भी कुशवाहा डिसाइडिंग फैक्टर में है। ये सीट जदयू के पास है और जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर वर्सेस अर्जुन राय चल रहा है। अगर बात करें वाल्मीकि नगर की, तो यहाँ कुशवाहा ब्राह्मण यहाँ भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक तरफ हाँ वाल्मीकि नगर में एक तरफ जहाँ कुशवाहा खड़े हैं, दूसरी तरफ यहाँ यादव खड़े हैं, दोनों 2 धुरी हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से ब्राह्मणों का ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर बात शिवहर की करें तो राजपूत और ब्राह्मण यहाँ भी निर्णायक भूमिका में रहे हैं। आपको याद होगा कि शिवहर से लगातार यहाँ से ब्राह्मण जीतते रहे हैं। इस बार शिवहर में लवली आनंद वहाँ से खड़ी हैं। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने नजर आ रही है कि शिवहर और सीतामढ़ी के एक साथ जुड़े होने के कारण बेटी रोटी का रिश्ता है, और बेटी रोटी के रिश्ता में जो दोनों जगह से
आपने देखा होगा कि वैश्य उम्मीदवार को का टिकट काटा गया है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। यहाँ वैश्य जो है वो निर्णायक भूमिका में आएगा और उसका फैसला असल में होगा। इसके बाद अगर घाटा एनडीए को होगा, वैसे बिल्कुल नाराज होगा तो बिल्कुल होगा। बात गोपालगंज की करें तो यहाँ भी राजपूत ब्राह्मण ही डिसाइडिंग फैक्टर में है, रिजर्व सीट है, जेडीयू यहाँ चुनाव लड़ रही है। अगर बात करें हम सिवान की, तो सिवान में भी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर राजपूत होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। राजपूत और ब्राह्मण किसके तरफ जाते हैं, चूंकि कुशवाहा तो वहाँ से ऑलरेडी खड़ी हैं, तो इसलिए वहाँ दूसरी तरफ यादव वहाँ खड़े हैं, मुस्लिम खुद हिना साहब खड़ी हैं। तो यहाँ का क्या रिजल्ट होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा बात करें अगर नालंदा की, तो नालंदा में आपको पता है कि यहाँ से कुर्मी जीतते आ रहे हैं लगातार कई बार से, लेकिन कुर्मी को जब भूमिहार का मिलता है बूस्टर डोज तब वहीं जीत के आता है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह से भूमिहारों का एक वर्चस्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जहानाबाद की, तो जहानाबाद भी भूमिहारों पर ही आश्रित है कि वो वहाँ के कुशवाहा भी डिसाइडिंग फैक्टर है। आप बात कर जहानाबाद की ना, हाँ। जहानाबाद में मैं बता रहा हूँ कि चंद्रवंशी और कुशवाहा दोनों यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चंद्रवंशी तो चंद्रवंशी को वोट दे देंगे, कुशवाहा भी वोट दे सकते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है, उन्हीं के खेत में से मुरई न कबारते हैं यादव जी लोग। तो यहाँ यादव खड़े हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूमिहार अगर इधर वोट दे दिए, जैसा कि पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है, कई बार चूँकि यहाँ जहानाबाद में हमारी टीम कई बार जा चुकी है, सुरेंद्र यादव पहली बार कई भूमिहारों का जो गढ़ है, गाँव है, उस गाँव में जा करके वहाँ अगली पिछली हिसाब किताब नक्की करने के फेरा में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भूमिहार डिसाइडिंग फैक्टर में। अगर बात करें काराकट की, तो यहाँ की लड़ाई स्पष्ट है, राजपूत और कुशवाहा के बीच में लड़ाई है। बाकी के ब्राह्मण और अन्य जो जाति के लोग हैं वो क्या फैसला करते हैं, निश्चित रूप से उनके फैसले पर सब कुछ असर करेगा। बात अगर करें हाजीपुर की, तो यहाँ भी पासवान ऑलरेडी खड़े हैं, चिराग पासवान को जितना भी ग्रीवांसेज हो, लेकिन यहाँ भी डिसाइडिंग फैक्टर कुशवाहा ही करेंगे, ब्राह्मण ही करेंगे और राजपूत ही करेंगे। बात अगर करें वैशाली की, तो वैशाली में भूमिहार भर से राजपूत होता है। बाकी के लोग क्या करेंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसी पर पूरा गेम जो है वो सेट है। बाबा, मतलब अगला जो 21 सीटों पर चुनाव होना है उसमें कॉमन फैक्टर कुशवाहा है जी, कॉमन फैक्टर कुशवाहा, ब्राह्मण और राजपूत हैं, भूमिहार भी इसमें है। अधिकतर जगहों पर तो कुशवाहा फैक्टर है। कुशवाहा, देखिए बातचीत हो रही थी तो संपादक नमन मिश्रा जी ने विशेष पंचनामा में बात कहा भी था कि कुशवाहा दाल में घी की तरह है। आप दाल कितना भी बढ़िया बना लीजिए, उसमें अगर एक चम्मच घी नहीं पड़ेगा तो दाल का वो टेस्टे नहीं रह जाएगा। और ख़ास करके अगर आप रहर की दाल खा रहे हैं तो उसमें तो आपको घी ज़रूरी है, बिना घी के उसका पूरा ही नहीं होता है मेजर। तो वही कुशवाहा है। कुशवाहा हर जगह है, 40 लोकसभा सीट पर हैं, लेकिन उनका जो वोट होता है वो ये फैसला करता है कि आगे किसके तरफ पलड़ा झुक रहा है। वो पसंगा वाली बात जो हम करते हैं ना, वही पसंगा है। बैलेंस तो है ही दोनों तरफ, लेकिन जहाँ कुशवाहा वोटर खड़ा होगा, जहाँ ब्राह्मण वोटर खड़ा होगा, क्योंकि ब्राह्मण भी हर जगह आपको मिल जाएंगे। 40 लोकसभा सीटों का अगर आकलन आप करके देख लीजिएगा और 243 विधानसभा का, तो इसमें से 200 से ज़्यादा जगह पर ब्राह्मण जो है एक निर्णायक वोटर के रूप में है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम कर रहा है कि यहाँ ये क्या फैसला करते हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा को कितना अपने तरफ कौन रख पाता है। तो कुशवाहा को तो प्रेम कर रहे हैं अभी लालू प्रसाद यादव जी। तो अभी बाबा से हम लोग समझ रहे थे जो 20 मई से लेकर 1 जून के बीच में जो और भी जगहों पर 21 जगहों पर चुनाव होना है, मतदान होना है, उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा कितना अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि ये लोग जिसके तरफ जाएंगे उनका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है और दिखेगा। अब ये 4 जून को चलेगा पता जो ये लोग किस तरफ गए। आप देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।